धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। जब मार्केट गिरते हैं तो पूंजी बनाने और पूंजी बर्बाद करने का फर्क आपकी प्रतिक्रिया में होता है। मार्केट कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। यह मार्केट का स्वभाव है। निवेशक कभी उत्साहित होते हैं और कभी घबरा जाते हैं। ये निवेशकों का स्वभाव है। भारतीय बाजार को दशकों तक करीब से देखने के बाद मैंने पाया कि यह चक्कर गोल गोल चलता रहता है। हालांकि आगे क्या होगा इसका अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता है। हाल के पैटर्न पर नजर डालें तो लंबे समय तक लगातार चढ़ने के बाद मुश्किल से 5 हफ्तों में सेंसेक्स करीब 7.5% गिर गया है और हमेशा की तरह तबाही की भविष्यवाणियों का सिलसिला फिर चल निकला है। क्या ये एक लंबी मंदी की शुरुआत है जिसके बारे में निराशावादी चेतावनी देते रहे हैं, या लंबे समय में ऊपर की ओर बढ़ने वाले सफर में महज एक और छोटी सी गिरावट है? सच तो यह है कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता और ये अनिश्चितता बाजार के काम करने के तरीके का हिस्सा है। फिर भी एक धैर्यवान निवेशक जो छोटी अवधि में आने वाले इन उतार चढ़ावों से परे देख सकता है, उसके लिए कहानी कुछ और ही है। वही सेंसेक्स आज इतनी चिंता का कारण लगता है जो पिछले 5 साल में लगभग दोगुना हो गया है और अपने रास्ते पर बने रहने वालों को 98% रिटर्न दे रहा है। यही विरोधाभास है इक्विटी मार्केट का। उसे लगातार ऊपर चढ़ने के लिए समय समय पर गिरना पड़ता है, लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी भी है जिसे हर निवेशक को समझना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि असल में गिर क्या रहा है। सेंसेक्स जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स अंततः ठीक हो जाते हैं और वापस नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और ये एक सदी पुराना पैटर्न है जिसके तब तक बदलने की संभावना नहीं है जब तक भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है। लेकिन बात अगर किसी एक शेयर की हो तब क्या? फिर तो ये पूरी तरह से अलग कहानी है। भारतीय शेयर बाजार का कब्रिस्तान ऐसे नामों से अटा पड़ा है जो कभी बहुत ताकतवर थे और फिर ऐसे गिरे कि दोबारा कभी उबर ही नहीं पाए। 2008-2009 याद है? उसके बाद सेंसेक्स तो वापस ठीक हो गया और कई गुना बढ़ भी गया, पर उस दौर के कई शेयर जो कभी निवेशकों की आंखों के तारे हुआ करते थे, रियल एस्टेट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, अपने पुराने स्वरूप के अवशेष मात्र रह गए। बाजार में गिरावट के उतार चढ़ावों की नियति निवेशकों को 2 अलग अलग रास्तों पर डाल देती है। जो लोग बाजार में रिसर्चर के तौर पर आते हैं, बिजनेस की बुनियादी बातों और प्रतिस्पर्धी स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, उनके लिए बाजार में गिरावट उनकी पसंदीदा दुकानों पर मौसमी खरीद फरोख्त जैसा है। कम कीमत पर अच्छे बिजनेस खरीदने का मौका होता है। उनका ध्यान रोजाना की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव के बजाय बिजनेस पर टिका होता है और इस वजह से वे तर्कसंगत तरीके से काम कर पाते हैं, जबकि दूसरे रास्ते पर चलने वाले लोग घबरा जाते हैं। बाजार में संभावनाओं की लहर पर सवार होकर मोमेंटम का पीछा करने वाले ये लोग सट्टेबाज होते हैं, और जब मोमेंटम का ज्वार उतरता है, जब उसे उतरना ही होता है, तब वे अक्सर ऐसे स्टॉक थामे खड़े होते हैं जो बिजनेस की वास्तविकता के बजाय कल्पनाओं और प्रचार के झुनझुने होते हैं। अच्छे समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाले यही स्टॉक आमतौर पर नीचे लुढ़कने में भी सबसे आगे होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो कभी वापस नहीं चढ़ पाते। यही कारण है कि शेयर बाजार से बड़ी पूंजी बनाना हमेशा से ही बिजनेस पर ध्यान देने वाले निवेशक का काम रहा है, न कि मोमेंटम के पीछे भागने वाले पंटर का। यह समय असली निवेशकों के लिए रोमांच पैदा करने वाला है। कुछ हफ्ते पहले जो शेयर ज्यादा कीमत पर बिक रहे थे वो अब वाजिब लग रहे हैं, मगर पिछले महीने भारत के सबसे शानदार बिजनेसों की बुनियादी फैक्टर नहीं बदले हैं। उनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, बाजार में उनकी स्थिति मजबूत बनी हुई है और उनकी संभावनाएं पहले की तरह ही अच्छी हैं। जो बदला है वो सिर्फ वो कीमतें हैं जो बाजार ने उन्हें अस्थायी तौर पर दे दी हैं। जब अच्छी क्वालिटी वाले सामान की बिक्री होती है तो समझदार खरीदार भागते नहीं हैं, वो अपने बटुए खोलते हैं। इसलिए गंभीर निवेशक कुछ अलग कर रहे हैं। वे अलग अलग कंपनियों को सिलसिलेवार तरीके से जांच रहे हैं ताकि पता लग सके कि कौन सी कंपनी अच्छी कीमत पर बिक रही है। पर वो ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे कि सेंसेक्स कुछ और प्रतिशत गिरेगा या वापस उछलेगा। और जानते हैं, ऐसे बहुत से शेयर पहले ही मौजूद हैं।
दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ये ऐसा समय है जो सच्चे विश्वास से प्रेरित निवेशकों को ढोंगियों से अलग करता है। जब बाजार चढ़ रहे हों तो गिरावट के साथ खरीदारी के बारे में बात करना आसान होता है। जब बाजार गिर रहा हो और जब खबर बुरी खबर लगने लगे तो ऐसा करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस निवेशक ने अपना होमवर्क किया है, जो जानता है कि उसके पास क्या है और क्यों है, वो ऐसे समय में अपने काम को निर्णायक तरीके से अंजाम दे सकता है। जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं या सुझावों और रुझानों का चेहरा देखकर खरीदने निकलते हैं, वे पाएंगे कि उनका विश्वास ठीक उसी समय खत्म हो रहा है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।